जी, सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात आज हमारे साथ जुड़े हुए सब भक्तों को उनके चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी देखिए, आज का जो विषय है आज के विषय में हम जिस विषय को शुरू करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की क्लास थोड़े से गैप के बाद हो रही है क्योंकि देखिए पिछला कुछ समय एकदम उल्लास और उत्सव से भरा हुआ था। हमने बहुत सुंदर सुंदर उत्सव देखे। सबसे पहले बलराम पूर्णिमा, उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर श्री राधा अष्टमी। कितना सुंदर समय है जी। कई बार तो हमारा दिल करता है कि ये उत्सव कभी खत्म ही ना हो और हम इनके उल्लास में प्रफुल्लित बस भगवान की कथा में डूबे रहें डूबे रहें डूबे रहें, है ना। ये देखिए, भगवान की जो कथा है वो होती ही ऐसी है। एक एग्जाम्पल याद आ गया इस जो हमने अभी बात डिस्कस की उससे। ये एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि एक भंवरा है ना, भंवरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बी। तो भंवरा जाता है पुष्प के पास उसका रस लेने के लिए। एक भंवरा पुष्प के पास जाता है, वहां पे बैठता है, उससे रस लेता है, उसके बाद वो उड़ जाता है और फिर वो किसी और पुष्प को ढूंढता है। हमारा जो एक मन है, एक साधक का मन है, इस जगत में, इस भौतिक जगत में आने के बाद कुछ कुछ भंवरे के जैसा ही है। वो भांति भांति के जो भौतिक आनंद है उनमें प्रसन्नता का अनुभव करना चाहता है। इसलिए कभी एक चीज से प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करता है, कभी दूसरी चीज से, कभी तीसरी चीज से। एक जगह की प्रसन्नता जब खत्म हो जाती तो दूसरी जगह, जब वहां की खत्म हो जाती प्रसन्नता तो फिर तीसरी जगह। जो भगवत कथा में और जो भौतिक जगत की कथाओं में या विषयों में एक प्रमुख अंतर है, वो कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि देखिए, एक रस की खोज में निकला हुआ भ्रमर जो है वो एक पुष्प से कितना रस ले सकता है, क्योंकि पुष्प भी तो भौतिक ही है ना। उसके पास भी एक सीमित मात्रा में ही रस होता है और उसके बाद वो भ्रमर को उड़ के जाना पड़ता है कहीं और रस की खोज में। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं भगवान की कथाओं में हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। हरि का नाम लेकर हम आए थे, भगवान का नाम लेके एक कथा में हमने प्रवेश किया था और वहां पे हम देखते हैं कि हरि तो अनंत है? हरि कथा अनंता है। भगवान के रूप, लीला, माधुरी का जो वर्णन है वो उस ऐसे अथाह सागर के जैसा है जिसका कोई ओर है ना छोर है, ना उसकी कोई गहराई को नाप सकता है, ना उसकी कोई ऊंचाई को नाप सकता है ना। हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे घर में तो बहुत उसका पाठ होता था, श्री रामचरितमानस जी का। उसमें हम देखते हैं कि राम जी को वनवास मिला, राम जी निकल पड़े, प्रयाग गए, भारद्वाज मुनि से मिले, भारद्वाज मुनि के आग्रह पे वो आगे गए, वाल्मीकि जी से मिले, वाल्मीकि जी से प्रभु श्री राम ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने ये कहा, वाल्मीकि जी से पूछा, प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं वाल्मीकि जी से कि आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ जाके रहूं, है ना। वाल्मीकि जी के आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अखिल नायक हैं, भगवान श्री राम वो स्वयं पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाके रहूं। ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है उन्हीं की तो बनाई हुई है, वो कैसे पूछे कि मैं कहाँ जाके रहूं। तो फिर वो कहते हैं, मैं समझ गया प्रभु, आप किस लिए पूछ रहे हैं। आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं जब वो एड्रेसेस बताऊं कि आप कहाँ कहाँ रहें, तो आपके भक्तगण जब आपको ढूंढते हुए आए तो उन स्थानों पर जाकर आपसे वो मिल सके। तो उसमें वो ये बताते हैं कि प्रभु आप वहां जाके रहिए जहां आपकी कथाएं जो हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, ऐसे ही जिस प्रकार से सागर की लहरें। हम्म तो भगवान जो है, भगवान हमारी कथाओं में है, हमारी नहीं, भगवान अपनी कथाओं में है और उनकी कथाओं में ही हम भगवान को देख सकते हैं। और जब हम भगवान को देखेंगे, उनके रूप, उनकी लीला, उनकी माधुरी का आस्वादन करेंगे, तो हम उस भ्रमर के जैसे हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि इस पुष्प पे तो हम आ गए लेकिन इस पुष्प का जो रस है
वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म तो होना छोड़िए, वो तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, सतत वृद्धिमान है, उसमें वृद्धि होती ही जा रही है। तो ऐसे में आप क्यों बेकार की मेहनत करेंगे किसी और पुष्प को ढूँढने की? तो एक साधक के लिए ये समझना आवश्यक है कि वो इन कथाओं में भगवान के जो रस का पान करने का प्रयास करे, क्योंकि जब वो होता है, तो फिर हमें भौतिक जगत से, भौतिक विषयों से प्रसन्नता की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम पहले ही प्रसन्न हैं, है ना? एक जो व्यक्ति भोजन कर चुका है, उसका पेट भर चुका है, उसको अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। उसी प्रकार जब हमने भगवान की कथा का रस चख लिया, तो फिर हमें किसी और चीज़ से, किसी और विषय से प्रसन्नता की कोई अपेक्षा भी नहीं रह जाती। तो देखिए हम सब भक्तों के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारे उत्सव हैं, ये आएँ, और जब ये जाएँ, तो हमारे मन में ये कामना रहनी चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए कि काश ये दोबारा आएँ। काश हम ये जो उल्लास भरे उत्सव हैं, ये बार-बार मना सकें। क्यों? क्योंकि इनसे हमें भगवान की याद आती है। तो चलिए, ये सब समय बहुत अच्छा गया। अब हम वापस जो कनेक्ट करेंगे, जिस एक सीक्वेंस में हम चल रहे थे, हमने श्रीमद् भागवतम में प्रवेश किया था, आप सब लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब हमने प्रवेश किया था, तो नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं, सुत गोस्वामी से वो प्रश्न करते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि देखिए हमें बताइएगा। तो हमें बताया कि जो श्रीमद् भागवतम के प्रमुख विषय हैं, उनमें एक विषय ये भी आता है कि भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में जो कथा है, उनका वर्णन आएगा। तो भगवान के जो एक अवतार हुए हैं, भगवान श्री कपिल देव, तो उनके बारे में आज से हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं, उसमें हम जानेंगे, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, और आज की कथा में हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझेंगे कि कपिल देव जो हैं, वो इस संसार में क्यों आए। वैसे तो देखिए उन्हीं का है, भगवान है, भगवान के अवतार हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार भी एक विशेष कार्य के लिए आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि भगवान कपिल देव आए, है ना? उसको समझने के लिए हम वहाँ से चलते हैं जहाँ हमने पिछली बार अपनी कथा को समाप्त किया था। हम देख रहे थे कि कुंती महारानी जो है वो अपनी प्रार्थनाएँ कर रही हैं भगवान से। भगवान से जब उन्होंने अपनी प्रार्थनाएँ की, तो उन प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे तत्वों को प्रकट किया। बहुत सारे तत्वों को प्रकट किया, एक साधक को भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव कैसा रखना चाहिए, तथा अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, इसके बारे में कुंती महारानी ने बहुत सुंदर अपना जो जीवंत उदाहरण हम सब लोगों के आगे पेश किया, प्रस्तुत किया। कुंती महारानी हस्तिनापुर में खड़ी थी, बता रही थी कि देखिए राज्य की रक्षा हो गई है, तो क्या इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं? जब राज्य की रक्षा की बात आती है, तो हम देखते हैं कि इस राज्य की रक्षा के लिए भीष्म जो है वो उपस्थित थे, महाभारत के युद्ध में चले गए। द्रोणाचार्य जी जो थे वो उपस्थित थे, महाभारत के युद्ध में चले गए, और बड़ी-बड़ी सेनाएँ उपस्थित थी, वो सब युद्ध में चले गए। लेकिन उस दरबार से एक व्यक्ति थे जो युद्ध होने से पहले ही चले गए थे, वो थे महात्मा विदुर। तो महात्मा विदुर इसलिए चले गए थे क्योंकि वो ये चाहते नहीं थे कि वो इस युद्ध में कोई भाग, तो वो लेना चाहते ही नहीं थे, बल्कि वो इस युद्ध की विभीषिका को देखते हुए वहाँ पे रहना भी नहीं चाहते थे। जी, वो ये देखते थे कि जो कौरव हैं, वो अधर्म के प्रतीक बनते जा रहे हैं, और पांडव जो हैं, वो धर्म की शरण में हैं। तो वो ये जानते थे कि देखिए धर्म की रक्षा तो भगवान स्वयं करेंगे। उनको अफ़सोस होता था उन कौरवों के लिए, अफ़सोस होता था उन सैनिकों के लिए जो बेवजह चले जाएँगे। ख़ैर, क्योंकि वो विदुर जी उसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, कोई भाग नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो चले गए। तो अब हमारी कहानी जहाँ से शुरू होती है, जी, आज की क्लास के लिए हम 3rd कैंटो में चलते हैं, और 3rd कैंटो में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर लगभग चैप्टर 20 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है। तो ये जो मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है, वहाँ पे हम समझते हैं कि शौनक ऋषि ने विदुर जी के बारे में जानना चाहा। अब ये शौनक ऋषि कौन है? आप लोगों को थोड़ा-सा याद दिला दें कि वो जो ऋषियों की सभा बैठी है, जिन्होंने सुत गोस्वामी से ऐसा आग्रह किया है कि हे सुत गोस्वामी, आपने परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में हुआ जो संवाद सुना है, उसे आप हमारे कल्याण हेतु यहाँ पर प्रकट कीजिए।
तो पूरे जो ऋषियों की जो सभा बैठी हुई है उसमें एक हम कह सकते हैं मॉनिटर बनाया गया है शौनक ऋषि को। तो शौनक ऋषि जो है वो ऋषियों के ओर से प्रश्न रख रहे हैं सुत गोस्वामी के आगे। तो यहाँ पर शौनक ऋषि जो है वो एक जिज्ञासा करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं विदुर जी के बारे में जानना चाहता हूँ, है ना। अब ये देखिए कि अगर वो विदुर जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि क्या मैं विदुर के बारे में जानना चाहता हूँ। सिर्फ यही नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि मैं उन विदुर के बारे में जानना चाहता हूँ जो भगवान कृष्ण के महान भक्त एवं सखा थे। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जब ऐसा पूछा जाए तो हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी भौतिक योग्यता जो है वो हमारी पहचान ना बन जाए। हमारी पहचान हो तो ये हो कि हम भगवान की भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और देखिए दूसरी बात शौनक ऋषि क्या बोलते हैं। शौनक जी कहते हैं कि वो विदुर जिन्होंने भगवान के लिए अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था जो अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान के विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रहा था, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारा कौन है और कौन नहीं है, कौन त्यागने के योग्य है और कौन अपनाने के योग्य है। शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन उस प्रश्न में भी देखिए कितने उत्तर छुपे हैं हमारे लिए। वो ये बता रहे हैं कि हमें अपनाने के लिए अगर कोई है तो वो व्यक्ति है जो भगवान के लिए अपनों को भी छोड़ दे, है ना। जिनको ये जगत अपना जानता है लेकिन जब हमें ये पता लगता है कि वो भगवान के प्रति या भगवान की भक्ति के प्रति आ, अनुकूल नहीं है तो उनको त्यागना ही हमारा धर्म बन जाता है ना। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि मुझे उन विदुर जी के बारे में बताइए, है ना। और वो ये कहते हैं वो विदुर जो वेद व्यास जी के छोटे भाई के पुत्र थे और वो अपने गुणों में किसी प्रकार से किसी से कम नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वेद व्यास जी के पुत्र थे इसलिए ज्ञान से परिपूर्ण थे और उन्होंने पूर्ण मनोभाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया हुआ था, है ना। और उसके बाद एक और चीज बोलते हैं शौनक जी जो यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि वो विदुर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति अनुरक्त थे, है ना। भगवान के भक्त कौन थे? पांडव जी। सारे के सारे जो पांडव थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो जो विदुर जी हैं उनका प्रेम किनके प्रति है? भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति। तो यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं एक किस्म से शौनक जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें अपना प्रेम किसके लिए छुपा के रखना है। काफी लोग ये कहते हैं कि बस मेरा तो प्रेम सीधे भगवान से है। भगवान से हमारा प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक हम भगवान के भक्तों के साथ प्रीतिपूर्वक प्रेम संबंध नहीं बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते पूछते शौनक जी प्रश्नों में छुपा छुपा कर हमारे लिए देखिए कितने तत्व जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, इसलिए जब ये क्लास में अभी पढ़ रहा था थोड़े समय पहले कि आज बोलना है तो ये 20वां अध्याय खुला और ये सब सारे जो चीजें थी वो आगे आया। तो हमने ऐसा सोचा कि ये सब आपके साथ साझा किया जाए, आपको बताया जाए कि देखिए जब कोई भी भगवान का भक्त भगवान के प्रति जिज्ञासा करता है तो उसके एक एक शब्द में कितने सारे तत्व हैं, है ना। भगवान की लीला तो देखिए हम जानते ही हैं कि भगवान की जो लीला होती है वो आवरण युक्त तत्व ही होते हैं, उनके अंदर तत्व ही छुपे होते हैं। तो अब विदुर जी के बारे में बात की कि विदुर जी जब चले गए थे राज्य छोड़कर तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकलता हूँ। और तीर्थ यात्रा पे निकलते निकलते वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे तो वहां पे उनकी भेंट हुई मैत्रेय मुनि से। तो उन्होंने मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न किए, उनसे उन्होंने क्या क्या प्रश्न किए शौनक ऋषि ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या प्रश्न किए, क्योंकि वो जानते हैं मैत्रेय मुनि जी जो है वो भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और जो विदुर जी हैं वो भी उनके भक्त हैं। तो जब भक्तों के बीच में कोई भी संवाद होता है, कोई भी वार्तालाप होता है तो वो अवश्य जानना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि उसकी सेटिंग क्या है कि वो हरिद्वार में पहुंचे हैं, है ना। ये जो तीर्थ स्थान है इनको तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान किस लिए कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि वहां पर जो महात्मा है जो भगवान के भक्त हैं उनका निवास ही तीर्थ स्थान को इतना इतना स्पेशल बनाता है ना। देखिए कुछ समय पहले अभी लास्ट वीक बच्चों को हम थोड़ा पढ़ के सुना रहे थे श्री रामचरितमानस। तो
उसमें रामचरितमानस जैसे आप कहते हैं, आप सब लोग तो जानते ही हैं कि 4 अलग-अलग जो इसके वक्ता हैं, उनमें से एक वक्ता जो है वो याज्ञवल्क्य मुनि हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि और भी बड़े सारे जो ऋषि हैं, वो जाते हैं, वहाँ पे भरद्वाज मुनि रहते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं। और ये सब होने के बाद, तीर्थ दर्शन के बाद एक-एक करके सब लोग विदा लेते हैं भारद्वाज जी से और वहाँ से चलना शुरू करते हैं। जब याज्ञवल्क्य जी की बारी आती है, तो भारद्वाज जी जो है वो उनको हाथ पकड़ के रोक लेते हैं, आग्रह करते हैं, बोले आप नहीं जाइए। बोले क्यों नहीं जाइए? तो बोले कि आप मुझे वो कथा सुनाइए राम जी की, और वो कथा सुनाए बगैर आप यहाँ से नहीं जाइए। तो याज्ञवल्क्य जी जब हम उसको डिटेल में ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या कितने बड़े-बड़े तत्व प्रकट कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रयाग जाएँ तो वहाँ जाके हम सोचे ज़रूर कि ये वो स्थली है जहाँ पे भारद्वाज जी ने वो तत्व पूछे थे और याज्ञवल्क्य जी ने पूरा का पूरा जो राम कथा थी वो कह के सुनाई थी, है ना? प्रयागराज वो जगह है, अभी हमने बात की ना कि विदुर जी कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और जो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके भी भक्त हैं विदुर जी, उनके प्रति भी उनका बहुत प्रीतिपूर्ण, प्रेम पूर्वक व्यवहार रहता है। तो वहाँ पे जाके जब अगर मान लीजिए हम में से कोई प्रयाग जाता है, तो प्रयाग जाके ये अवश्य सोचे कि यही वो स्थान है जहाँ पर खड़े होके भरद्वाज मुनि ने ये कहा होगा, भरत भरत जी से, जब भरत जी राम जी को खोजते-खोजते प्रयाग पहुँचे, तो वहाँ पे भारद्वाज मुनि ये कहते हैं कि जब राम जी ने मुझे आके दर्शन दिए, तो मुझे लगा कि आज तक मेरे द्वारा किया गया जप, मेरे द्वारा किया गया तप, मेरे द्वारा किया गया हर त्याग, हर व्रत, उसका फल मुझे मिल गया है। वो सब मैंने भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया और मैं खाली हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले लेकिन आज मुझे मुझे पता लग रहा है कि अगर मेरे जप, तप, व्रत का फल भगवत दर्शन थे, तो भगवत दर्शन का फल है भगवान के भक्तों के दर्शन। इसलिए भरत जी मुझे आज आपके दर्शन हो रहे हैं। तो ये सारे तत्व देखते हैं कि देखिए तत्व सेम है, लीला में अलग-अलग रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो जब हम ऐसी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तब हम जानते हैं कि प्रयाग में जो आता है, वो इसी जो ऐसी-ऐसी कथाएँ हैं, उनकी गंगा में स्नान करने आता है ना? गंगा तो गौमुख से निकली और गंगा सागर में खत्म हो गई। लेकिन भगवान की जो कथा की का जो सागर है, कथा की जो गंगा है, वो कहीं-कहीं से बहती है और कहीं-कहीं तक जाती है। वो कई बार ऑस्ट्रेलिया में बहती है और भारत में अलग-अलग जो स्थान है, वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस कथा में हमें ऑस्ट्रेलिया में और आप लोगों को इंडिया में भी स्नान करना चाहिए। तो देखिए ये सब स्पेशल डायलॉग्स हैं जो हम सब पढ़ रहे हैं ना विदुर और मैत्रेय जी के, तभी शौनक जी पूछ रहे हैं, है ना? वो ये कह रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप बहुत मंगलमयी हैं, इसलिए कृपा करके भगवान के कार्य को कह सुनाइए, है ना? वो उनसे उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, कह रहे हैं कह सुनाइए। क्यों? वो उनको बता रहे हैं कि इस क्यों महत्वपूर्ण है कि आप ये कह सुनाइए? क्योंकि वे उदार और स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए? इसका मतलब ये है कि भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान ये है कि भगवान की अमृतमयी कथाओं के बारे में सुनकर वो कभी भी तृप्त नहीं होता है ना? तो देखिए ये एक बहुत अच्छा मूड हो गया है आज की जो कथा है, जो टॉपिक है उसको जानने का, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब सुत गोस्वामी ने ऐसा सुना, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि देखिए सुत गोस्वामी हो गए, जो साधु हैं, जो गुरु वर्ग हैं, जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, उनका जो मन है, वो भगवान का निवास स्थान है। उनका जो मन है वो सदैव-सदैव भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन रहता है। तो वो ये कहते हैं हाँ, वो दे आर एवर रेडी टू टू टेल अस। उनको कथाओं में इतना रस मिलता है, जैसे एक भ्रमर को फूल में, एक पुष्प में जो रस की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर उनको कथा सुनने में भी, कथा कहने में भी, कथा गाने में भी, सब समय जो है आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए उसके बाद कुछ वो जल्दी-जल्दी बताते हैं, हम जल्दी कवर कर लेंगे। सुत गोस्वामी बताते हैं कि देखिए सुनिए, आपको पता ही है कि मैत्रेय मुनि ने बताया कि किस प्रकार से भगवान ने जो वराह रूप लिया था, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष जो है वो समुद्र में ले गए थे और उसके बाद भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से उनका वध किया और पृथ्वी को जो है खेल-खेल में ऊपर ले आए। तो उस सारी लीला के बारे में ये बताते हैं। तो ये कहते हैं, अच्छा विदुर जी ये कहते हैं, वो ये
कि हम समझ गए वो पृथ्वी को ऊपर ले आए। लेकिन आप ये बताइए कि पृथ्वी में जो संसार है उसका संचार करने के लिए, जीवों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने क्या क्या किया? और अगर भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि चलिए आप कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने जीवों के लिए कैसे प्रजापति को उत्पन्न करने के लिए, पूरी सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया, है ना? फिर विदुर जी पूरा बताते हैं कि प्रजापतियों के बारे में बताते हैं, मरीचि, स्वयंभू, मनु इनके कैसे किस प्रकार से सृष्टि की रचना की और किस प्रकार उनको ये आदेश दिया कि भई आप इनको आगे-आगे सृष्टि में इनका विस्तार किया जाए। तो यहाँ पर अब हम अगर देखा जाए तो जी 1 सेकंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कहाँ से अगला शुरू किया जाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से अपने पुत्रों को जन्म दिया अलग-अलग। तो अब हमारे लिए यहाँ पे जो है रिलेवेंट वो है कर्दम जी, है ना? जी क्योंकि कर्दम जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया है कि देखिए आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो विदुर जी भी यही कह रहे थे कि आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा मुझे सुनाइए, है ना? क्यों? क्योंकि कर्दम जी और देवहूति के वंश की कथा सुनाने का मतलब ये है कि भगवान कपिल की कथा उनको सुनने को मिलेगी, है ना? अम, उनका जो वंश है, कर्दम और देवहूति जी के वंश की अगर हम बात करें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उनके पास प्रमुख रूप से उनकी 9 पुत्री थी और 9 पुत्रियों के बाद उनके पास उनके घर में भगवान श्री कपिल देव का आविर्भाव हुआ। तो उनकी जो 9 पुत्री थी, जो ये कह रहे हैं कि मुझे उनके वंश की कथा सुनाइए, तो वंश में हम क्विकली एक बार कवर कर लेते हैं कि कौन-कौन थे, फिर हम वापस इसी उसमें आएँगे। तो देखिए उनके वंश में 9 पुत्रियाँ जो जो थी, वो थी कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। तो देखिए अगर आप हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनमें आने वाली कथाएँ उनसे परिचित हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये सारी कितनी महान कन्याएँ हैं, है ना? तो ये सब किनकी पुत्री थी? देवहूति जी की, कर्दम जी की और उनके यहाँ एक पुत्र था, जो इन 9 पुत्रियों के बाद जिनका आविर्भाव हुआ था और वो पुत्र और कोई नहीं स्वयं भगवान ही थे, है ना? तो जब विदुर जी मैत्रेय से कहते हैं कि उनके वंश की कथा मुझे सुनाइए, तो वो यही जानना चाहते हैं कि उनको प्रमुख तौर पर कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की बहुत-बहुत इच्छा है। हुँ? तो मैत्रेय जी कहते हैं ठीक है सुनिए। वो उनको बताने लगते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि भई सृष्टि का कार्य आप आगे बढ़ाइए। कर्दम ऋषि जो थे वो अ, एक किस्म से जन्मजात जो थे भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। नहीं चाहते थे कि वो गृहस्थ में प्रवेश करें, लेकिन अब यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं, उन्हीं का आदेश आ गया और वो ये भी समझते थे कि पिताजी ये जो आदेश दे रहे हैं, ये मेरे प्रभु की इच्छा का आदर करने के लिए ही मुझे आदेश दिया है। अब वो बड़े धर्म संकट में थे कि गृहस्थ आश्रम में जाने का मन नहीं है और पिताजी की आज्ञा को मानना वो भी आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, हम सब के लिए हम प्रॉब्ली टू लेट फॉर अस बट अ लेसन फॉर अस टू लर्न एनीवे। उन्होंने सोचा कि देखिए गृहस्थ आश्रम में मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे निकलने का जो उपाय है वो पहले ढूँढ लेता हूँ, है ना? क्योंकि उनको पता है कि ये गृहस्थ आश्रम में जाना एक आम साधक के लिए, मेरे जैसे साधक के लिए, हमें पता है कि कितना क्लिष्ट कार्य है, कितना कठिन कार्य है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना? अ, ये जो माया है, जो परिवार के रूप में आपके साथ आती है, जिनके साथ आप रोज़ अपना स्नेह और प्रेम प्रगाढ़ कर रहे हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं, मम माया दुरत्यया। तो यहाँ पर ये कहते हैं, कर्दम मुनि जी भी उनको भी पता है कि प्रभु की माया दुरत्यया, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु की माया में प्रवेश करने का प्रयास करूँ। हालाँकि देखिए वो तो बहुत सुंदर भक्त हैं। हमें एक चीज़ सिखाने के लिए, एक सीख के जैसे हमें वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं
इस प्रकार से हमें इसे देखना है। तो वो ये कहते हैं कि चलिए कुछ ऐसा किया जाए कि हम जिस आश्रम में जाने का हमें आदेश मिल रहा है, उससे निकलने का कुछ न कुछ पहले हम इंतज़ाम करके रखें। हुँ? तो ऐसा कुछ करें कि हम अगर इस सृष्टि में प्रवेश करें तो उससे बाहर निकलने का रास्ता साथ में हमें पता होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अगर हम गए, तो उस झंझट से हम निकलेंगे कैसे, ये भी हमें सीखना ही पड़ेगा। तो कर्दम जी ने कहा कि उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि ठीक है, मैं आपकी जो आपका जो आज्ञा है, उसका मैं पालन करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है। कर्दम जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस मुसीबत से या इस परिस्थिति से मुझे केवल मेरे भगवान ही निकाल सकते हैं, है ना? मेरे पिताजी भी नहीं निकाल सकते, इस जगत का कोई संबंध हमें नहीं निकाल सकता, केवल और केवल भगवान ही निकाल सकते हैं। तो कर्दम जी गए सरस्वती नदी के किनारे, उन्होंने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। आराधना प्रारंभ की, भगवान से ध्यान लगाया। पहले भगवान का जब ध्यान लगाने का उन्होंने प्रयास किया, देखिए ये सतयुग है, ऑब्वियसली आप जानते हैं। तो भगवान के बारे में सोचने लग गए, भगवान के रूप गुण का ध्यान करने लग गए। 10,000 वर्ष चले गए, भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। तो जब 10,000 चले गए, है ना? तो आप ये देखिए कि इतने समय के बाद भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लेकर प्रकट हो जाते हैं। अब जो कर्दम जी हैं, वो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की बहुत प्रकार से स्तुतियाँ करते हैं। तो वो अब कर्दम मुनि ये सोच रहे हैं कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सीक्वेंस? जी, हरे कृष्णा, एवरीवन अवेक, सो तो नहीं गए आप लोग? जी आ रहा है प्रभु जी। जी, सॉरी क्योंकि कैरेक्टर्स काफ़ी हैं, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको मैं कन्फ्यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं प्रभु जी। जी, अच्छा। जी, देखिए ब्रह्मा जी के कहने पर कर्दम जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की का ध्यान किया, 10,000 वर्ष चले गए। उसके बाद भगवान जब प्रकट हुए, तो भगवान को देख के एकदम विभोर हो गए कर्दम जी और अब उनको बहुत शर्म आ रही है, एक हिचक हो रही है। वो ये सोचते हैं कि अब मैं भगवान से कैसे कहूँ, है ना? तो वो उनसे ये कहते हैं कि देखिए भगवान, आपके दर्शन को पाने के बाद भी अगर मैं आपसे दुनिया की कोई वस्तु माँगूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपके द्वारा रची गई माया के द्वारा ठग लिया गया हूँ, है ना? ध्यान से समझने का थोड़ा-सा प्रयास करते हैं। अगर भगवान स्वयं ही सामने हैं और हम भगवान से भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई और वस्तु माँगे, तो ऐसा ही तो लगेगा कि ओह! हम तो ठगे गए, हमें चीट कर लिया गया, भगवान की माया ने हमें ठग लिया, है ना? तो कर्दम मुनि जो हैं वो डिस्क्लेमर डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं आपसे जो माँगने जा रहा हूँ, वो बाह्य तौर पर तो ऐसा लग सकता है कि वो आपकी भक्ति नहीं माँग रहा, मैं कुछ और माँग रहा हूँ। लेकिन मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने सृष्टि रचना के लिए मुझे एक आज्ञा दी है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँ और अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो मैं कर जाऊँगा, लेकिन मैं पहले आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस आश्रम में एक ऐसी पत्नी मिले, जो गृहस्थ आश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थ आश्रम के बाद आपकी भक्ति में, आपकी साधना में, आपकी सेवा में, आपके प्रति समर्पण में भी मेरा सहयोग करे। इसी को जानकर मैंने आपकी साधना की है, इसी को जानकर मैंने आपसे ये आशीर्वाद माँगा है ना? भगवान जो थे, भगवान उनकी सिचुएशन को समझते थे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त, है ना? मेरे लिए ही, क्योंकि मेरी इच्छा है संसार का विस्तार हो, है ना? ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है और इस प्रकार से मतलब मेरी भक्ति को छोड़ने का जो एक विचार भी है, वो कितना कष्ट दे रहा है। भगवान को कर्दम मुनि जी पे, उनकी भक्ति पे बहुत प्रसन्नता हुई और उनकी स्थिति पे कि भई मेरे जो इच्छा है उसका पालन करने के लिए गृहस्थ आश्रम, जो उनके लिए एक हम अंग्रेजी में बोलें तो टॉर्चर के जैसा था, उसमें भी ये प्रवेश करने को तैयार हैं। तो भगवान की आँखों में अश्रु आ गए, आँसू आ गए भगवान की आँखों में। तो अश्रुओं से वहाँ पे एक सरोवर बन गया भगवान के अश्रु के एक बिंदु से, उसको बिंदु सरोवर के नाम से जानते हैं, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। तो वहाँ बिंदु सरोवर के पास खड़े होकर भगवान जो है वो कर्दम मुनि से कहते हैं, आप भी दर्शन कीजिए। भगवान कर्दम मुनि को उठाते हैं,
है ना। कर्दम मुनि नतमस्तक हैं, उनको भगवान उठाते हैं और वो ये कहते हैं अपनी मुस्कान की शीतलता से उनकी जो उनके मन में जो क्षुब्धता है उसके ताप को शांत करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके लिए स्वयं किसी शीलवती कन्या की व्यवस्था करूँगा। आप केवल इतना कीजिए कि आज से 2 दिन के बाद स्वयंभू मनु आएँगे आपके पास, अपनी कन्या को लेके, है ना? और वो इतनी शीलवती कन्या है कि वो आपके गृहस्थ में भी और आपके सन्यास में भी, है ना? आपकी भक्ति में भी और आपके भौतिक जीवन में भी, दोनों प्रकार से आपको संपूर्ण जो है वो सहयोग देंगी। दोनों आश्रमों में आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो अब कदम मुनि जो थे वो इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा ओह! ये तो दिस वाज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम, क्योंकि उनको ऐसा था कि भई पता नहीं मेरा कल्याण होगा, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो आपके जीवन में जो कन्या आएँगी, जो शंभु मुनि मनु अपनी पुत्री को लेके आएँगे, वो जो कन्या है वो मेरे द्वारा ही आपके लिए चुनी गई है। तो भगवान ने जब ये वरदान दे दिया तो फिर तो कर्दम मुनि को और क्या चाहिए था, है ना? वो भी भगवान के प्रति जो अपने भक्ति भाव है, उसमें वहाँ पे अश्रु टपका रहे हैं, भगवान वहाँ पे खड़े हैं। दोनों का इतना अश्रुपात हो रहा है कि उस बिंदु सरोवर जो है, वो उसकी जो लहरें हैं, वो उछालें मार रही हैं। हुँ? तो भगवान ने आके उनको बचा लिया, उनको बताया कि देखिए आपको कोई उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमें ये सोचना चाहिए कि इस जगत में कोई भी संबंध बनाने से पहले, ये तो गृहस्थ संबंध था, अम, वैवाहिक संबंध था। हमें कोई भी संबंध बनाने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारा अम, जो एम है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो हमारा हर संबंध ऐसा होना चाहिए। देखिए कुछ संबंध तो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के द्वारा निमित्त हैं, उसमें तो हम कुछ ख़ास नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ-जहाँ जीवन में हो सके, नए संबंध हम जब बनाएँ तो हम ये देखें कि इससे हमारी भक्ति में किस प्रकार से सहयोग मिलेगा, और जो हमारे पुराने जन्मों वाले संबंध हैं, उनमें भी हम प्रयास करें कि किस प्रकार से हम अपने उन संबंधों को एक ऐसा नया मोड़ दें, एक ऐसा रूप दें कि हम भगवान की जो सेवा है, उसकी तरफ बढ़ने में एक-दूसरे को अग्रसर कर सकें। तो ये तो देखिए अभी कथा एक किस्म से शुरू हुई नहीं है, अभी तो वी आर वार्मिंग अप। आगे-आगे जैसे-जैसे कथा बढ़ेगी, बहुत सुंदर तत्वों का संचार होगा, बहुत सुंदर सुंदर तत्वों का संचार होगा। कर्दम जी जो हैं वो बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ये कहते हैं कर्दम एक बात और बताता हूँ। बोले क्या? तो बोले तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा एक पुत्र बनकर जन्म लूँगा। तो अब कर्दम जी ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा, उनकी तो प्रसन्नता का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है अब। तो कर्दम जी ये समझ गए कि जब ये मैं इस विवाह में इस जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें प्रवेश ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भगवान के इस जगत में आविर्भाव का एक निमित्त मात्र बन सकूँ। क्योंकि भगवान अगर आए हैं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, भगवान ने मेरे हृदय में इस इच्छा का संचारण किया है, तो इसका मतलब भगवान को आना था। गोइंग बैक टू द सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि श्रीमद् भागवतम में एक याचना की गई थी कि भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में भी बताया जाए। हुँ? तो अब भगवान तो कह के चले गए कि भई आज से 2 दिन के बाद स्वयंभू मनु जो हैं वो आएँगे। तो भगवान के प्रेरणा से स्वयंभू मनु जो हैं, वो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में थे। तो कर्दम मुनि के आश्रम में आए, है ना? मनु महाराज स्वयं आए, शत्रुपा जी भी आई, देवाहुति जी के साथ आई, उनके पास आई तो उनको बोला, जो भगवान ने अ, दोनों के हृदय में वही भाव प्रकट किए। तो कर्दम जी जो है वो विवाह के लिए मान गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए आपकी जो कन्या है, जो देवहूति जी हैं, वो हर प्रकार से विवाह के योग्य हैं और होंगी क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी बेटी की जो प्रशंसा है उसमें भगवान ने की है। भगवान ने ये कहा है कि उन्होंने ही देवहूति जी का चयन किया है।
इस विवाह के लिए, इसलिए मैं पूर्ण रूप से इस विवाह से सहमत हूँ। विवाह मैं करूंगा इनसे, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन भी करना है। लेकिन एक चीज है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो इंटेंशन है वो ये है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे आपकी पुत्री को संतान का सुख देने के लिए। और जब इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अभी करदम जी को तो भगवान खुद ही गारंटी करके गए हैं कि भाई आपको आपका पुत्र बनकर मैं आया हूँ, तो ये कह रहे हैं कि जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा, है ना। तो अब ये चीज मैं आपको विवाह से पहले ही बता रहा हूँ, ताकि आपको या आपकी पुत्री को बाद में कोई कष्ट ना हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। तो अब जो निर्णय था वो देवहूति जी पर आ गया। अभी तो उन्होंने देखा कि भगवान के भक्त, अगर इतने सुंदर भगवान के भक्त उनको पति रूप में मिल जाए, तो उन्होंने सोचा कि मेरा तो जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको जैसे संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, तो मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करूंगा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरे जो पति हैं इनको अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, उसके पहले ही भगवान के स्वयं साक्षात दर्शन हो चुके हैं, है ना। तो ये तो विवाह कर ही इसलिए रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए, तो इनका तो संग जितना मिल जाए, है ना। कहते हैं लव साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये कह रहे हैं महापुरुष का संग जितना भी मिल जाए मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपना जीवन जो है वो इनके चरणों की सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। मैं इनके हर प्रकार की इच्छा में हमेशा सदैव सहयोग करूंगी। जब गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूंगी, जब संन्यास लेंगे तो भी मैं कोई विरोध नहीं करूंगी। तो ये देवाहुति जी ये निर्णय लेती हैं। उनका और करदम जी का विवाह हो जाता है। विवाह होकर करदम जी के आश्रम में आते हैं। आश्रम में जब आते हैं तो वहां पे करदम जी की भजन कुटीर है, तो भजन कुटीर में बैठते हैं और भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अब वो भगवान के ध्यान में इतना मग्न हो जाते हैं कि वो तो भूल ही गए कि अरे अभी तो विवाह हुआ है? अच्छा, देवहूति जो थी वो शंभु जो मनु है, शत्रुपा जी हैं, उनकी पुत्री है। तो राजकुमारी है। उनके पास जहाँ से वो आई है वहां तो सब सुख सुविधाएं बहुत हैं। यहाँ पर आई है एक छोटी सी कुटिया में, और वहां पे आते ही तो पति से तो कोई संवाद अभी हो नहीं पाया था कि पति जो है वो भगवान के ध्यान में लग गए। और अब देवहूति जो है वो ये कहती है कि मेरी नीति शायद यही है कि भगवान के भक्तों की सेवा इस प्रकार से करना कि स्वयं को भूल जाऊं। तो ऐसा प्रण वो अपने पवित्र हृदय में धारण करके वो देखती है कि मेरी सेवा का यहाँ पे क्या अवसर है। रोज रोज वहां पे सेवा करती है, कुटिया को साफ करती है, बुहारी देती हैं, जल छिड़कती हैं, सरोवर से जल लाती है, पत्र पुष्पों का चयन करती है, पूजा की सामग्री एकत्र करती है, पति की सेवा करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, भिक्षा लेके आती है, राजकुमारी होते हुए। देखिए कितना कठिन जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। लेकिन ये सब देवहूति जी करती है, क्यों? भगवान के भक्त की सेवा की वांछा अपने हृदय में धारण करके, सब उस प्रेम के कारण, है ना। देखिए जहाँ प्रेम होता है वहां कष्ट का अनुभव नहीं होता। और जहाँ पे प्रेम नहीं होता वहां महलों में भी मन में शांति का अनुभव नहीं होता। जिस प्रकार से एक माता जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद शिशु जब रात को उठता है, माँ को पुकारता है, तो माँ अपनी निद्रा, अपना ध्यान, अपना आराम सब भूल जाती है। रातों रात जाग जाकर अपने बच्चे का ध्यान रखती है। उसको ये कार्य करने के लिए कोई पैसे थोड़ा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो इतने आनंद से करती है, इतनी प्रफुल्लता से करती है, इतनी तन्मयता से करती है ना, कि ऐसा लगता है कि उनको इससे बड़ी कोई चीज दिखती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे प्रेम है। हम्म तो इसी प्रेम में देवहूति जी करदम जी की सेवा में रत हैं। काल का चक्र घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, पता नहीं कितने दिन बीत गए, किसी को ध्यान ही नहीं है। एक दिन करदम जी का ध्यान टूटता है तो देखती हैं कि कोई एक
वृद्धा स्त्री हैं जो यहाँ पर मेरी बहुत लगता है सेवा कर रही है, मेरी कुटिया का बहुत ध्यान रख रही है, घास काट रही है, बुहारी दे रही है, जल छिड़क रही है, लकड़ी काट के ला रही है। तो ये सब सारा मेंटेन कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? इतनी वृद्ध स्त्री है बेचारी, इस उम्र में इतना कठोर जो कार्य है वो तो इनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये कहते हैं करदम जी कि हे देवी, आप कौन हैं? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से यहाँ इस आश्रम की सेवा में हैं। तो आप कौन हैं और इतना जो कठोर तप क्यों कर रही है? तो देवहूति जी ये कहती है कि स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, देवहूति। तो करदम मुनि जी कहते हैं, अरे ये देवहूति जी, इनका तो विवाह हुआ था मेरे साथ, मैं तो भूल ही गया, है ना? तो करदम जी ने देखा कि जब मैं विवाह करके इनको लेके आया था तब तो ये किशोर बालिका थी, राजकुमारी। हम्म, बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। और अब तो देखिए इनका रूप ही ऐसा है। माँ ने जब विवाह हुआ था तब उनकी जो केशों को गूंद के भेजा था, बहुत सुंदर, तो वो ही नहीं खुल पाए। वो जटाएं बन गए थे। अब करदम जी ने देखा कि अरे मैं तो उसमें ध्यान में चला गया, और देवहूति जी तो काल के प्रभाव से उनका तो वृद्धावस्था आ गई है, गृहस्थ आश्रम का कोई सुख तो इनको मैं दे ही नहीं पाया। तो उन्होंने, करदम जी ने कहा कि देवहूति, देवी मांगिए आपको क्या चाहिए। तो देवहूति कहती है, जी मैंने जो सेवा की थी कुछ मांगने के लिए नहीं की है ना? मैं तो सेवा इसलिए की है क्योंकि ये मेरा धर्म है। मैंने उसका व्यापार नहीं किया, मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। करदम जी कहते हैं कि देवी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़ी भक्त हैं, है ना? लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस इच्छा को मानने के लिए कुछ मुझे आप बताइए, आप कुछ लीजिए मेरे से। तो देवहूति जी ने कहा कि देखिए मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक वचन दिया था। यहाँ पर भी देवहूति जी ये कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए, आपके वचन का आप मानना हो। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये कहा था कि आप मुझे एक पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। तो अब करदम जी को ध्यान आता है कि अरे हाँ भाई, ये वचन दिया था, हमने दिया था। तो अब उनको ऐसा लगता भी है कि इनको कुछ गृहस्थ सुख जो है वो इनको देना चाहिए, उससे वंचित रही है। तो करदम जी ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, जो बिंदु सरोवर है वहां पे वो निवेदन करते हैं कि देवहूति जी, आप उस सरोवर में स्नान कर लीजिए, है ना? तो वो स्नान करके आप आइए। कर्दम मुनि जी भी स्वयं भी स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कर्दम मुनि जी का शरीर भी जो है वो जर्जर अवस्था में है। तो जो देवहूति जी हैं और कर्दम मुनि जो है वो बिंदु सरोवर की ओर बढ़ने लगते हैं, बिंदु सरोवर में प्रवेश करते हैं। बिंदु सरोवर में प्रवेश करने के बाद जो है वो पल पल में चमत्कार होने लगते हैं। वो पल पल में कौन से चमत्कार होने लगते हैं उसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास है उसमें हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है जब वो बिंदु सरोवर में चरण रखते हैं, अंदर जाते हैं, उनको कौन मिलता है, किस प्रकार की उनकी सेवा होती है। कर्दम मुनि के मन में जो इच्छा है कि गृहस्थ जो जीवन है उसका सुख दिया जाए अपनी पत्नी को, क्योंकि एक पति का कर्तव्य है, उसमें वो कहाँ तक सफल होते हैं। एक वैवाहिक जीवन से जो अपेक्षाएं हैं देवहूति जी की, वो क्या है, वो किस प्रकार से कहाँ तक वो जाती हैं, उसके बारे में हम और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो इसको इस मोड पर आज की हम क्लास को पॉज करते हैं। जी, आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो, कोई खास प्रश्न वाला, तो आज का विषय नहीं था। आज का विषय तो थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लेने का था, ये जानने का था, ये समझने का था कि किस प्रकार से भगवान की जब भक्ति करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट एक पति क्या सोचता है, क्या करता है, और एक पत्नी का कर्तव्य क्या हो सकता है। और अब तक हमने देखा कि पत्नी ने पति के लिए क्या कर्तव्य दिखाया। अगली क्लास में हम शायद देखेंगे कि पति जो है वो पत्नी के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं देने का प्रयास करता है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि देखिए तप भरा जीवन, जो तप वाले जो पक्ष था वो तो हमने देखा, देवहूति जी का भी देखा, करदम जी का भी देखा।
अब जो उल्लास और ऐश्वर्य वाला जो पक्ष है वो भी देखेंगे, और फिर हम ये जानेंगे कि चाहे वो तप हो या फिर ऐश्वर्य हो, ये सब के ऊपर एक और वस्तु है, और वो वस्तु है भगवान के प्रति भक्ति। ना आपको तप जो है वो संतोष दे सकता है, ना ऐश्वर्य आपको संतोष दे सकते हैं। आपको जीवन में प्रसन्नता एवं संतोष अगर किसी चीज से आएगा तो वो है केवल और केवल भगवत भक्ति। तो चलिए, ये आने वाले जो हमारी कक्षाएं हैं उनके टॉपिक्स रहेंगे, उनके विषय रहेंगे, उस वक्त उनसे डिस्कस किया जाएगा। जी, आज के लिए अगर आप में से कोई कुछ टिप्पणी करना चाहता है, मुझे मेरी से कोई त्रुटि हुई हो उसको अगर कोई सही करना चाहे, या मेरे लिए कोई और शिक्षण आप लोगों के पास हो, तो प्लीज अवश्य बताइए। आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो आप हैंड्स रेज कर सकते हैं, और फिर हम अनम्यूट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब आप बता रहे थे ना कि विदुर जी ने अपने बड़े भाई का त्याग कर दिया था, जब वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तब मुझे जी। विभीषण जी की याद आई कि किस तरीके से उन्होंने रावण का त्याग कर दिया था अपने बड़े भाई का, बहुत राम जी सुंदर, की सेवा के लिए। बहुत सुंदर जी। ये थोड़ा सा 2 मिनट आप बताइए, आपको क्या याद आई, हम प्रेरणा लेंगे आपके। आपने बोला ना कि अनुकूल्य, आपने शब्द यूज किया अनुकूल्य, कि जो हम्म। भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। सेम चीज रूपक गोस्वामी भी बता रहे हैं अपने उपदेशामृत में। तो दोनों भाई विदुर जी और विभीषण जी, दोनों के पास संकट था क्योंकि बड़े भाई डोमिनेट कर रहे हैं। विदुर जी भी आई थिंक अपने बड़े भाई पे डिपेंडेंट थे फॉर हिज मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और विभीषण जी भी छोटे भाई हैं। तो दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं बड़े भाई का वो है, थोड़ा सा फियर सोसाइटी का है बड़े भाई का, कि बड़े भाई नाराज हो जाएंगे, है ना। लेकिन तो भी राम जी का साथ विभीषण जी ने नहीं छोड़ा, और कृष्ण जी का साथ विदुर जी ने भी नहीं छोड़ा। और हमने विदुर विदुर जी की जो पत्नी है विदुरानी, विदुरानी बोलते हैं शायद, उनका भी प्रसंग सुना है गुरुदेव से कि किस तरीके से जब भगवान उनके घर आए और शी फॉरगॉट कि मैं भगवान को केले का वो स्किन खिला रही हूँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा भजनानंदी थे। तो और तो मुझे वो ऐसे स्ट्राइक हुआ उनकी वाइफ का और बहुत। विभीषण जी का, कि जी। बिल्कुल फियरलेस भक्ति किया। मतलब जो गृहस्थ आश्रम में, दोनों गृहस्थ आश्रम के ही हैं शायद, विभीषण जी और विदुर जी। विदुर जी जी। भी मैरिड है, हम जी। लोग भी गृहस्थ आश्रम में ही है। आपका आज का टॉपिक भी गृहस्थ आश्रम का है। तो हमारे जी। ऊपर भी ऐसा कितनी बार आता है ना, जैसे मैं ऑफिस में जाती थी पहले, हम्म। तो अरे आप प्याज लहसुन नहीं खाते, अरे प्रैक्टिकल होके चलना चाहिए, अरे आप ये 16 माला करते हो, इतना टाइम कैसे जी। निकालते हो, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोल के सारे नियम तो लोग छोड़ देते हैं। तो उस एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने नहीं छोड़ा अपने भगवान को। जी। तो निष्ठा थी दोनों में। जी, बहुत बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है दी आपकी, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा है। जो बात मैं सोच भी नहीं सकता था वो आपने देखी कितने सुंदर तरीके से उसको प्रकट किया है। जी, बहुत अच्छा। जी, और बताइए थोड़ा सा, आपसे सीखने को मिल रहा है। प्रभु जी, मेरा मजाक मत बनाइए आप, नहीं नहीं, हमको मैं आपसे तो सीखना है। नहीं, देखिए मैं, मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है। नहीं प्रभु जी, आप जी। में बहुत ज्यादा योग्यता है, तभी हम आप सबसे सुन रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं मतलब। जी, नहीं, ये तो गुरुजी के मन में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने ऐसा कुछ प्रबंध किया। मुझे तो आई फील एम्बैरेस्ड कि आप सब लोग इतने सुंदर भक्त हैं। मैं और किसी प्रकार से आपकी सेवा नहीं कर पाता, मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि लोग कहते हैं कि अनियन गालिक हो गए। अभी देखिए हम्म। चतुर्मास में कितनी सारी चीजें हैं जो लोग हाँ। चतुर्मास का नियम कर रहे हैं। आज मेरी बड़ी बेटी का जन्म दिवस था, तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा सौभाग्य था ऑस्ट्रेलिया में कि वन महाराज आए थे, उनके जन्म दिवस पर प्रोग्राम था। तो श्रीपद भक्तिवेदांत वन महाराज जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो बहुत चीजें बनी हुई थी। तो लोगों ने कहा अरे ऐसी चीजें तो हमने कभी खाई नहीं है, खाई नहीं है। तो उसका कारण ये था कि चतुर्मास के कारण टमाटर नहीं खा रहे थे। आज से पहले लोग सोचते थे कि बिना अनियन गार्लिक की चीजें कैसे बनती है, आज वो सोचते होंगे कि बिना टमाटर की भी चीजें बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान ये कहते हैं कि देखिए चलाना तो आपको मैंने है, आपने तो एक इच्छा प्रकट करनी है चलने की, है ना, सब हो जाता है।
जो लोग कहते हैं प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, क्या प्रैक्टिकल बनिए कि अभी से आदत डाल दीजिए कि आपको नरक जाना है, इसलिए प्रैक्टिकल बनिए। देखिए इस जगत में आए हैं, जब तक हम तपेंगे नहीं, जब तक थोड़ा कष्ट नहीं आएगा, तब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे। इफ वी आर कंफर्टेबल इन दिस लाइफ, इट मीन्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हेलिश कंडीशन, सिंपल है ना। जब तक हम थोड़ा सा तप तो हमें करना ही पड़ेगा, इस इच्छा के साथ कि जब भी तप आए, जब भी कष्ट आए, तो उस क्षण को हमें किसी ना किसी प्रकार से भगवान की भक्ति की ओर मोड़ देना है। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो धीरे 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 वैष्णवों की कृपा का पात्र शायद हम बन पाए, है ना। चलिए ये बातें बोलने में बहुत बहुत बड़ी बड़ी है, मैं तो बोलने के लायक नहीं, वैष्णव जन से सुना है, आप लोगों के आगे हमने वो रिपीट कर दिया। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत प्रैक्टिकल है, उससे जो सुन रहे हैं लोग उनको भी लाभ हो सकता है। आप में से किसी को भी अगर प्रैक्टिकल जीवन में इस प्रकार का कोई अनुभव है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट, आप साझा कीजिए, यहाँ भी ग्रुप में भी डालिए, ताकि हम उसको एक डिस्कशन में कन्वर्ट कर सकें और लोग अपने बारे में बता सकें। प्रैक्टिकल हमें एस्पेक्ट से इसको एक जो भक्त का जीवन है, एक साधक का जो जीवन है, उसको हमें टिप्स तो शेयर करने ही चाहिए, उससे एक दूसरे को थोड़ा आराम तो हो ही जाता है। पहले मेरे जैसे व्यक्ति जरूर सोचता था कि अरे ये कैसे खाना बनेगा बिना अनियन के, बिना गार्लिक के। हम लोग तो बहुत बाहर खाना खाने जाते थे, 15 साल पहले की बात है। अब सब छूट गया, अब बहुत सारे मित्र हैं, कई बार हमारा दिल करता है कि और सारे लोग जो हैं वो हमारे पास आए, और इतनी किस्म की रेसिपीज हैं, सब हो जाता है। क्यों? भगवान की कृपा है। अरे जब भगवान ने ही टेस्ट बनाया है ना, तो भगवान उस टेस्ट को बदल देंगे। जब भगवान ने ही इतनी चीजें बनाई हैं तो भगवान और चीजें बना देंगे। भगवान अगर अपनी भक्तों के लिए भी ये नहीं करेंगे तो वो भगवान किस बात के हैं? भगवान तो सब कर देंगे। तो भक्त हैं या साधक हैं जो करना नहीं चाहते, करने से पहले कहते हैं अरे कैसे होगा, तो उनका नहीं होगा। जो करना चाहेगा वो होगा, जैसे आपने करके दिखाया है राधिका दीदी। तो दैट्स गुड, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन प्रभु जी एवरीवेयर। एक और चीज बोलूं मैं? जी दीदी बोलिए बोलिए। मेरे हस्बैंड एक्चुअली इस्कॉन के हैं, तो जी इस्कॉन जी में लोग ये नियम पालन करते हैं कि फर्स्ट मंथ पालक नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं, सेकंड मंथ नो कर्ड, देन थर्ड मंथ नो मिल्क, फोर्थ मंथ नो उड़द दाल, बस इतना ही करते हैं वो लोग। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है कि हमें और भी चीजें नहीं लेनी है, बैंगन हो गया जैसे, एग प्लांट, जी टोमेटो, लौकी। तो ही वॉज इन शॉक, ही वॉज लाइक अरे तुम प्रैक्टिकल बनो, तुमने गाजर भी छोड़ दिया, एंड ही वॉज लाइक फीलिंग स्केर्ड, बट बाय द जी मर्सी ऑफ गुरुदेव ही इज जी सपोर्टिंग अ लॉट नाउ। जी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा दीदी। ये कुछ नहीं, मतलब 15 मिनट्स। ये सॉरी, जी आज का दिन हमारा काफी बिजी था, तो मैं ऑफिस कुछ काम के लिए आया था लेट नाइट भी। तो मुझे वो क्लास का टाइम ध्यान आया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ड्राइव करके वापस घर जाऊं, तो मैं ऑफिस से ही आज मैंने फिर सेशन ज्वाइन किया है। तो वो सिक्योरिटी का फोन आया था, इफ आई एम स्टिल देयर। जी, तो ये बात आपकी ठीक है जी, बिल्कुल कि हर एक किसी को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो जो हमें बता के गए हैं उसका हम पालन करें, जहाँ तक हो सके पालन करें। ऐसा कई बार होता है कि शिष्यों की योग्यता के हिसाब से, जैसे ऐसा सुनने में आया है कि हमारे जो गुरु हैं गुरु वर्ग में शिला भक्ति वेदांता स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद जी ने छूट दी थी, कंसेशन दिया था वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, क्योंकि वो समझते थे कि जो त्याग की भावना है वो वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी देखने को नहीं मिलती थी। तो उन्होंने कंसेशन दिए। गुरु वाक्य जो है वो शास्त्रों से ऊपर होता है। अगर गुरु ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, तो इसका मतलब वो अपनी पर्सनल गारंटी पे आपको कह रहे हैं, दैट इज ओके। अब हम पे ये है कि हमें अपने गुरुवर की जो ओरिजिनल इच्छा थी, जो मूल इच्छा थी, वो ये थी कि हम उनका पूर्णतया पालन करें। उसका पालन करना है, या उन्होंने जो हमें कंसेशन दे दिया, छूट दे दी, हमें उसका पालन करना है। तो दोनों तरफ से ठीक है, क्योंकि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो तो परम परम करुणामयी है। वो हमें इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से, किसी ना किसी तरीके से भगवान के पास ला ही देंगे। और एक कारण मैंने सुना है कि क्या है कि हमें छूट दे दी जाती है कई बार कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, ताकि हम अपनी मूर्ता में कहीं ऐसा ना हो कि गुरु वर्ग की अवज्ञा कर दें। हमारी ये जो जिह्वा है,
जी देखिए, शरीर के बड़े अंगों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, है ना? लेकिन एक अंग है जिसमें रोग सबसे कम होता है, और वही अंग है जिसकी वजह से बाकी सब अंगों में रोग होता है, और वो अंग है जिह्वा, है ना? इसको जो स्वाद चाहिए ये अपने चक्कर में बहुत सारे जो रोग हैं वो हमें ग्रस्त कर लेते हैं। पर देखिए, यही तो ठाकुर जी की माया है, इसीलिए तो लोग इस जगत से बाहर नहीं निकल पा रहे, है ना? इसी को तो संसार कहते हैं। ये होता है, अगर हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम तक जो गुरुवर्ग हैं उनके निर्देश पहुँच रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं उन निर्देशों का पालन करने का, तो यही बहुत बड़ी बात है। बाकी सब लोग भी अपने यथा योग्यता के हिसाब से जितना-जितना पालन कर रहे हैं, उन सब के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है। हम सब एक ही बहुत बड़ा परिवार हैं, जो जितना हम चेष्टा कर रहा है, हमारे लिए तो पूर्णतया जो है आदरणीय है। जी, हम उनको हमारी शुभकामनाएँ हैं उनके साथ। उनका आशीर्वाद हम पर भी बना रहे, हम भी अपनी चेष्टा करें, वो भी करें। हम सब मिलकर एक बड़े परिवार की तरह आगे बढ़ें। जी, ऐसा हम सोचते हैं, हमें सोचना चाहिए। जी, आप लोग बोलिए, मेरे पास तो कुछ बोलने को ख़ास होता नहीं है। पल्लवी दीदी कुछ बोलना चाह रही है, उन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। जी, प्रभु जी, मेरा ना एक प्रश्न था। मैं अभी उपदेशामृत पढ़ रही थी ना, तो मैंने फर्स्ट श्लोक पढ़ा, तो मैंने इस बार सोचा कि पहले पढ़ूँगी, तो उसके बाद फ़ॉलो करूँगी, तब दूसरे पे बढ़ूँगी, लेकिन तब से मेरे साथ एक वर्ड भी फ़ॉलो नहीं हो पा रहा है। जी, कोई बात नहीं। देखिए, उपदेशामृता हो गई, हमारे कितने भी ग्रंथ हो गए। भगवान की भक्ति जो है वो पढ़ने से भी नहीं मिलती, वो ज्ञान से नहीं मिलती, कर्म से नहीं मिलती, साधन से नहीं मिलती। भगवान की भक्ति किस लिए मिलती है? एक लालच आ जाए आपके मन में ना, कि मुझे ये चाहिए चाहिए। आपका उपदेशामृत पढ़ना, है ना? ये अपने आप में एक लालच है, आप उसको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। समझ तो आप और मैं उसको तभी पाएँगे, जब हम अंदर से हमारा जो हृदय है वो सिंसियर होगा, है ना? स्पष्ट होगा। अम, एक हमारा जो प्रयास है, वो बहुत ऑनेस्ट होगा। तब भगवान अपनी मर्ज़ी से उसका जो अर्थ है वो हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे, प्रकट करेंगे। हम अपनी जो स्कॉलरली फैकल्टी है, उसके बेसिस पे तो कभी कुछ समझ ही नहीं पाएँगे। लेकिन आपका ये जो प्रयास है, ये देखिए बहुत प्रेरणादायक है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, कि आप किस प्रकार से आप में आतुरता है, आपके मन में लालच है कि जल्दी से जल्दी भगवान के शिक्षण को आप ग्रहण करना चाहती हैं। जी, काश ऐसा भाव कभी मेरे हृदय में भी प्रकट हो, और जी, बहुत अच्छा है। आप देखिए करते रहिए, है ना? प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। हुँ, तो जी, क्या कह सकते हैं, आपके इस प्रयास को दंडवत प्रणाम है। हम सब आपको एनकरेज करते हैं, जैसे एक परिवार आपस में भाई-बहन एक-दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं जहाँ तक। तो बहुत अच्छा है, आपके इस बात से हम सब लोगों ने सुना, हम लोग भी प्रेरित हुए कि देखिए आप कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जी, प्रभु जी, मैं पहले श्लोक को उसको मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करूँ, तब आगे बढ़ूँ या फिर पहले सब पढ़ूँ? क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट पे ही अटकी हूँ। जी देखिए, अगर आप पहला श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, और पढ़ते-पढ़ते तब तक पढ़िए जब तक आपको उसमें पूर्ण मतलब आप अगली बार जब उसको पढ़ें, तो आपके मन में एक स्फूर्ति आनी चाहिए। आपको लगना चाहिए, ओह! लास्ट टाइम व्हेन आई रेड इट, आई एन्जॉयड इट सो मच, देयर वाज़ अ ब्लिस इन माय हार्ट, एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस अगेन एंड अगेन, है ना? सोचिए कि पिछली बार जब मैंने इसको इसको श्लोक को पढ़ा था, तो कितने सारे तत्व जो है वो मेरे आगे प्रकट हो गए थे, और जब ये सब सारे तत्व मेरे आगे प्रकट होते हैं तो मेरे आगे एक मौका आता है कि भगवान की भक्ति में मुझे आगे बढ़ने को मिलता है। करोड़ों अरबों जन्मों तक जब एक जीव इस संसार में घूमता 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 रहता है, फिर एक दिन एक समय आता है जब वो उपदेशामृता उठाता है और सोचता है कि अरे ये तत्व मेरे आगे प्रकट होने लगे हैं, इनको मैं समझने का प्रयास करने लगा हूँ। कितना बड़ा दिन है वो। दैट इज अ वेरी बिग day in our life. When I say in our life, I'm not talking about just this birth, but the life that has got sort of, we don't have any way of finding that out कि ये जो जीवन है हमारा एक जीव है, तो ये तो चिरकाल से ही है ना? संसार में घूमे जा रहा है। तो अब जाके हमारा जो है सौभाग्य है, इस प्रकार जागा है कि हम उपदेशामृता की शरण लेना चाह रहे हैं। तो आप उसको प्रणाम कीजिए, उसकी शरण लेने का प्रयास कीजिए, उसमें छिपे हुए जो तत्व हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके लिए प्रकट हों,
आप उनकी सेवा कीजिए और जी उसको एक एक्सपीरियंस बनाइए। जब आप उसको बार-बार प्रणाम करेंगे, उसको बार-बार समझने का प्रयास करेंगे, जब आपको सैटिस्फैक्शन आ जाए और आपके मन में प्रेरणा आए कि नाउ लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट श्लोका होल्ड्स फॉर मी, तो आप सेकंड श्लोक पे चले जाइए। जी, ऐसा मेरा ओपिनियन है और जैसा मैंने पहले कहा कि मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है आप लोगों को कुछ बताने की, लेकिन क्योंकि एक परिवार में सब लोग इकट्ठे बैठ के एक-दूसरे से परामर्श करते हैं, तो जी, उसी रोल में मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ। आई होप दैट हेल्प्स यू। जी, थैंक यू प्रभु जी। बस आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आ रही है भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। जी। अभी कुछ दिनों पहले उनका आविर्भाव दिवस भी था, तो उसमें मैंने एक पास टाइम पढ़ा था जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के डिसाइपल्स को उन्होंने बोला था कि तुम लोग बैंगन उगाओ। तो उन्होंने कंप्लेन किया था भक्ति विनोद ठाकुर को, आई गेस भक्ति विनोद ठाकुर ही थे वो, या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, कि देखो ना हमारे गुरुदेव हमें बैंगन उगाने के लिए कह रहे हैं, हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, हमें ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, हमें ज्यादा हरिनाम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे तुम बैंगन उगाओ। तब उनको भक्ति विनोद ठाकुर ने एडवाइस किया था ना कि अभी तुम्हारा संसार मन संसार में ही है, माया में ही है, तुम जब भगवान की सेवा करोगे, मतलब अभी तुम्हारे हरिनाम में बल नहीं है, तुम्हारा हरिनाम में भी कच्चा है, जब जी। तुम अपने हाथों से बैंगन उगाओगे, उससे पानी दोगे, उसको खाद डालोगे, फिर वो बैंगन जब ठाकुर जी की और तुम्हारे गुरु की सेवा में लगेगा, जब वो पाएंगे, तब तुम्हारे संस्कार जागृत होंगे, भक्ति की सुकृति जागृत होगी, तब तुम्हारा हरिनाम अच्छा होगा। तो मुझे इनके सवाल से वो याद आया कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, अक्सर हम जैव धर्म पढ़ने बैठती हूँ, समझ में नहीं आता, जी, बहुत जी, जी, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी वैष्णव सेवा भी उस पे भी थोड़ा फोकस करें, मतलब ध्यान दें गुरु के प्रति, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। जी, देखिए इसके कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना याद आ रही है। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि आज तक मैं ये समझता था भगवान कि मैं आपको जानता हूँ। आज आपको आज मुझे पता लगा कि मैंने तो आपको जानना शुरू तक नहीं किया। जब हमारे मन में ये भाव आता है कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो हमारी यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है ना? जिस प्रकार से आपने कहा कि भई जैव धर्म खोलते हैं और आपको लगता है आपको कुछ आता ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो आना है या जो जानना है, जो सीखना है, उसकी शुरुआत हो रही हो। ब्रह्मा जी अपनी उसमें विमोहन लीला में हमें सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो सोचता था कि मैं तो आपको बिल्कुल एकदम पर्सनली जानता हूँ, आपकी तो कमल नाभि से मैं निकला हूँ, नाभि कमल से। तो लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि मैं तो आपको जानना शुरू भी नहीं कर सकता। दिस इज़ हाउ ग्रेट यू आर एंड दिस इज़ हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम। But just that acknowledgement that that is our position, that is a good start because at least we know where we stand. किसी की भक्ति बढ़ रही है ये कैसे पता लगेगा? उसका एक बहुत सुंदर मापदंड है कि हमारे मन में जो प्रतिष्ठा और मान उसकी इच्छा जो है, वो कितनी जागृत है या कितनी सुप्त है? मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर कितनी वी डोंट केयर अबाउट इट। जो मान और प्रतिष्ठा की वो जो है इच्छा है, वो जैसे-जैसे कम होती जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारी भक्ति जो है वो कहीं पहुँचने लगी है ना? तो और ये बड़ा एक एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। मैं पर्सनली आपको जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि ये मान प्रतिष्ठा पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं, कब आपको कहाँ पकड़ लें, है ना? जैसे ऑस्ट्रेलिया में पुलिस छुप-छुप के बैठी रहती है। अगर 100 का ज़ोन है, आप 103 पे ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड पे, तो वहीं से निकल के आ जाती है, पीछे से सायरन बजाती हुई। तो ये मान और प्रतिष्ठा भी जगह-जगह बैठे हैं, कैसे सूक्ष्म रूप में कहाँ बैठ के आपकी भक्ति को ले गिरे, पता नहीं लगता, है ना? तो साधक के लिए बहुत अच्छा है कि भक्तों के साथ रहें, स्पेशली जो आपसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनका साथ करें, उनसे डाँट खाएँ, उनके थोड़ा-सा निर्देशों का पालन करें, ताकि वो आपके अंदर आने वाला कोई भी अहंकार जो है उससे आपका रक्षण कर सकें, है ना? तो सॉरी आप कुछ कह रहे थे, आप आगे आगे बढ़िए, मुझे ये पॉइंट भूल ना जाए इसलिए मैंने आपको बोल दिया। नहीं प्रभु जी, मैं इतना ही बोल रही थी। थैंक यू, आपने आगे भी समझा दिया और आपने बहुत अच्छा एक और पॉइंट बताया, प्रतिष्ठा।
वो तो अंदर छुप के कैसे कैसे हृदय के अंदर बैठी होती है कि हमें हमें लगता है हमारे अंदर प्रतिष्ठा की कोई कामना नहीं है, पर होती है। मतलब कनिष्ठ के लिए, कम से कम साधक के लिए। और मैंने अभी आई थिंक यस्टरडे, नाइन्थ डे बिफोर यस्टरडे, वो सुना था प्रसंग शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज का तिरुभाव था। तो श्रीपाद माधव प्रभु जी बता रहे थे उनकी कथा से कि एक साधक के लिए 4 चीजें खतरनाक होती है। अगर एक साधक अच्छा पुजारी है, या अच्छा कथावाचक है, अच्छा कलेक्टर है, एंड अच्छा, एक और उन्होंने पॉइंट बोला था, क्योंकि लोग उसकी तारीफ करेंगे, कीर्तनिया, इफ इज ए गुड कीर्तनिया एज वेल, और वो साधक के लेवल पे है। मतलब आई थिंक ही वांटेड टू से बिगिनर, और ही वांटेड टू से समवन हु स्टिल हैज अनर्थास इनसाइड हिम, अनर्थग्रस्त है जो। तो ऐसे 4 डिवोटीज को रिस्क होता है, क्योंकि प्रतिष्ठा उनको मिलेगी, लोग आके तारीफ करेंगे, यू नो, यू आर ए ग्रेट कीर्तनिया, यू आर ए ग्रेट फंड कलेक्टर, तुमने इतने टेम्पल्स खोल दिए, यू आर ए ग्रेट प्रीचर, यू आर ए ग्रेट बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो माया उसको पकड़ सकती है, वो रिस्क में होता है, उसको एक थ्रेट होता है। तो ये बहुत मुझे, मेरा भी ध्यान कभी इस तरफ गया नहीं कि हाँ, ये 4 डिवोटीज, और हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा कीर्तनिया बने, है ना, हम सब चाहते हैं हम अच्छे कथावाचक बने, जी लेकिन प्रतिष्ठा से भी बचना है। देखिए, हमारे गुरु वर्ग में ऐसे बहुत एग्जाम्पल जगह जगह आते हैं, जब वो स्पेशली क्या करते हैं कि जो बहुत सुंदर भजन गाने वाला, सुर और ताल के अगर स्टैंडर्ड से हम देखें, उनको ये कहते हैं कि आप चुप करके बैठिए। और किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाते हैं जो मेरे जितना बेसुरा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा सुर में नहीं गाते, लेकिन उनको ये कहते हैं कि आप गाइए। तो हम्म क्योंकि वो भाव देखते हैं, प्लस जो हम्म जो सुर में गाने वाले हैं वो उनका रक्षण करना चाहते हैं, है ना, उनको हाँ बताने के लिए कि देखिए मैंने आपको बचा लिया। जो अहंकार था वो उससे आप ग्रस्त होने ही वाले थे, हाँ हाँ हाँ। है ना। हम्म तो भगवान कितने सारे एग्जाम्पल है, कितनी सारी लीलाएं हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भगवान के भक्त ही, या बहुत सारे देवता जो है वो रोल करने को तैयार हो जाते हैं। वो वाले इंद्र ने ही कितनी बार वो रोल किया है, ताकि हम जैसे लोगों को ये सीख आ सके कि हम्म जो है हमारी रक्षा के लिए ही ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें हमें डालते हैं। अब सारी बात तो सीख में आ जाती है कि सीखे कि ना सीखे। जी, इसीलिए जो वैष्णव चर्चा है, सत्संग है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम खुल के बात कर सकते हैं। उसमें हमें वी डोंट हैव टू प्रिटेंड, है ना, हमें ये बताना नहीं है कि देखो अरे हम कुछ है, हमें पता है कि नहीं है ना। हम्म और हमें पता है कि इस बात से भक्तों को कोई वो नहीं, हमने कौन सा इलेक्शन में खड़े होकर किसी से वोट मांगने, है ना, या हमने अपनी कोई भौतिक स्थिति बनाकर किसी को प्रभावित करना है। हम तो मदद मांग रहे हैं, है ना। जब हम कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, तो हम मदद मांग रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ाइए, है ना। जी, चलिए प्रभु मेरे जी, पास। जी प्रभु दीदी जी, एक बोलिए। प्रश्न था। प्रभु जी, हम भक्ति में दिखावा क्यों करते हैं? मतलब जैसे मैं कभी नाम जप करती हूँ तो मुझे लगता है कोई देखे, है ना, कोई भी सेवा कर रहे हैं तो चाहते हैं दिखावा भी हो। मन में ये चीज है कि नहीं, सिर्फ प्रभु के लिए करना, दिखावा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आ ही जाता है कि कोई तारीफ कर दे या फिर मतलब किसी की नजर में आ जाए, तो इससे कैसे बचें? जी, क्या बताएं कैसे बचें दीदी, मेरे जैसे व्यक्ति तो मुझे तो खुद की चिंता रहती है सारे समय कि मैं खुद का रक्षण कैसे कर पाऊं, है ना। दो चीजें हैं, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक है शक्ति प्रदर्शन, एक है भक्ति प्रदर्शन। अब प्रदर्शन तो किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, तो हम समझ गए, है ना, वो तो एक एस्पेक्ट है ही है। लेकिन एक बात को हम इलस्ट्रेट करने के लिए हमने दो बातें बोली, शक्ति प्रदर्शन और भक्ति प्रदर्शन। शक्ति का मतलब हो गया मटेरियल, है ना, कि भाई अरे मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं किसी से कम हूँ क्या। और भक्ति प्रदर्शन हो गया अपने अंदर एक सही में एक जेन्युइन भाव लाना कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, है ना। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है और मैं केवल और केवल श्री भगवान पर निर्भर हूँ। एक जो नया नया भक्त होता है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, वही दिखाना चाहता है, अरे माला हो गई भाई तुम्हारी, नहीं हुई, कर लो यार, माला किया करो। हम्म। मुझे बहुत बार डर लगता है दूसरे को किसी को कहने में। कई बार ऐसा लगता है कि जो स्वभाव है वो कहाँ खींच के लेके जा रहा है। एकदम से किसी को मतलब ऐसा लगता है कि ओ, इसको मैं जाके मदद कर दूं। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं मदद करने वाला हूँ कौन,
मुझे तो खुद ही इतनी मदद चाहिए, है ना। बहुत बार जो हमारे द चॉइस ऑफ वर्ड्स, एट टाइम्स आई थिंक दैट आई चोज द वर्ड्स विच मे इम्प्लाई कि आई एम समहाउ सुपीरियर देन यू, हॉलियर देन दाउ, और फिर देन आई डिसाइड कि नेक्स्ट टाइम आई चूज डिफरेंट वर्ड्स बिकॉज दैट इज नॉट हु आई शुड थिंक आई एम। कॉन्शियस माइंड नहीं करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। तो ये जो खुद को दिखाने की इच्छा है, शक्ति प्रदर्शन की जो इच्छा है, पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पुराने जो किए हुए पाप कर्म है उनके द्वारा प्रदत्त है। कहाँ छुप के बैठी है, कॉन्शियस माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं। माइंड की कॉन्शियसनेस की भी कितनी लेयर्स होती है आप जानते ही है। कहाँ कहाँ छुप के बैठे हुए हैं ये प्रोपेंसिटीज, हमें खुद ही नहीं पता। इसलिए हम तो केवल रो सकते हैं, भगवान से कह सकते हैं कि अगर हमसे गलती हो भी रही है तो भी हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हमारा रक्षण करो, हमें बचाओ इस चीज से ना। संसार जो है, फिर वही बात, भगवान बोलते हैं मम माया दुरतया, इतनी आराम से नहीं निकल सकते, हमें यहाँ से तब के ही निकलना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट ये है कि भगवान की कथाएं सुनते जाएं और निकलते जाएं, क्योंकि भगवान की कथाएं जो हैं इतना शीतल जो उसका रस है उसकी उसकी वर्षा करती हैं कि हम उस ताप से भी निकल जाते हैं। बहुत बहुत जरूरी है ना। वाल्मीकि जी ने क्यों कहा कि जो आपकी कथा बोलते भी रहे और जो सुनते भी रहे वहां जाकर आप रहिए, क्योंकि भगवान जहां पर है वहां पर तो शीतलता ही शीतलता है, और भगवान जहां नहीं है वहां संसार का ताप है। तो हमें कहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, हमें भक्ति प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन से आप समझ गए, प्रदर्शन का मतलब प्रदर्शन नहीं, पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई हमें देखे तो वो हमें दीनहीन भाव में देखे, है ना, अहंकार वाले भाव में ना देखे। अरे मैं तो सीनियर हूँ भाई, तुम लोग तो जूनियर हो। आप जूनियर नहीं है, ग्रुप में जो भी इतने सारे लोग हैं सब मेरे सीनियर हैं, पुराने जन्म के। इस जन्म में क्योंकि मेरी आयु थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कुछ लोग कह रहे थे अरे लगता है वो कोई सीनियर है। कहाँ का सीनियर है, आप लोग तो जन्मों जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, है ना। इस जन्म में मेरे कल्याण के लिए मुझे मेरे जस्ट टू प्योरीफाई माई हार्ट a chance has been given to keep on giving katha, to find a way to serve our guru, और क्योंकि और तो कोई सेवा हमारे पास है ही नहीं। बोलने का शौक है, बोलना नहीं भी आता, फिर भी गुरु जी कहते हैं चलो तुम मुंह खोलो, हो सकता है मैं तुम्हारे मुख में कोई ऐसा शब्द डाल दूं जो अर्थपूर्वक पूर्ण हो, है ना। उसमें भी हम सोच लेते हो हम तो सीनियर डिवोटी हैं, हम तो काउंसलर हैं, हम तो मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक तो हमारे केवल गुरु ही है ना, हम तो केवल उन्हीं के सहारे हैं। ये भाव ही हमें शक्तिहीन बनाता है। हमें शक्तिहीन बनना है, क्योंकि शक्तिहीन बनने से ही हम भक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने जाएंगे और वो भी कोई भक्त, तो वो चीजें दे डोंट सिट वेल विद ईच अदर। ये एक दूसरे के लिए नहीं बनी, ये भक्त के लिए जो है वो दीनहीन आचरण ही शोभा देता है, उनको वैसा ही करना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस होती है लेकिन हो जाएगा, है ना। प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू दीदी जी। हरे एक कृष्ण और प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं आप? प्रभु जी हम जप में और भक्ति में कंसिस्टेंट कैसे रहें? प्रभु जी मेरे साथ बहुत बार होता है कि जैसे कभी कभार मैं 12 माला कंसिस्टेंटली करता हूँ, फिर 16 तक पहुंच जाता हूँ, फिर कभी ऐसा होता है कि 8, 4, और कभी कभार तो होती ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही प्रभु जी। तो प्रभु जी क्या करना चाहिए मेरे ताकि कंसिस्टेंट प्रभु जी मैंने कहीं सुना था, क्योंकि मैं आपको वही बात बता सकता हूँ जो मैंने अपने सीनियर वैष्णव से या गुरु वर्ग से सुनी हो। वो ये उन्होंने किसी को कहा था, ये कहा कि जब ये विचार आपके उसमें हृदय में आता है तो आप ये सोचिए कि क्या आपके मन में पिछली बार कोई अहंकार का भाव था, क्या आपने किसी दूसरे के प्रति कोई दोष दृष्टि की थी, है ना। तो ये सोचिए कि हमसे कहीं ना कहीं कोई कोई अपराध हो रहा है ना, कोई सूक्ष्म अपराध हो सकता है हो रहा है। जिस अपराध की वजह से जो भक्ति रानी है बहुत कोमल है ना, उनको अपराध नहीं जानता, उनको अपराध में अच्छा नहीं लगता। तो कई बार छोटे छोटे अपराध, कई बार बड़े बड़े अपराध हमसे हो जाते हैं। तो हम हर एक का आदर करके चले। हम कभी ये ना सोचे अरे हम भक्त हैं, दूसरा व्यक्ति तो भक्ति नहीं है, वो तो क्या है, हम तो बड़े मतलब कुछ 30 मार खाए हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। एकदम दीनहीन भाव करके हर एक व्यक्ति को भगवान का एक अंश मान के उनको आदर देते हुए, जो हमारे प्रति अच्छा स्वभाव नहीं भी रखते, मुश्किल है
सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप लोगों के लिए भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुश्किल काम करने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। वो ये कहते हैं मुश्किल था इसके लिए, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। तो उस प्रकार से कीजिए, वो भी भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। जी जी कहीं प्रभु हम जी, मेरा यही प्रयास रहता है ज्यादातर कि मैं किसी से मिलूं तो मैं हरि प्रचार करूं, और कि उनको भी थोड़ा सा ट्राई करूं कि वो स्टार्ट करें जपा, चाहे एक राउंड से करें चाहे किसी से करें। ऐसे ही मैं किससे भी मिलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ये सब करूं। लेकिन कभी कभार सामने वाला, मतलब जैसे अ, हम तो समझ रहे हैं कि भगवान है और ये सब है, लेकिन वो आर्गुमेंट करते हैं, तो कभी कभार आर्गुमेंट में हो जाते हैं कि जैसे कि चलो ठीक है, जो है आपकी इच्छा है, तो हो सकता है उसकी वजह से अपराध हो रहे हो, ये चीज है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो सुबल प्रभु जी, मैं एक बात बोलूं क्या इसमें? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आई थिंक प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही, शायद कोई टेक्निकल एरर होगा उनकी तरफ से ना। हाँ चले जी, गए, उन्होंने छोड़ दिया। कनेक्शन कट हो गया है। हाँ, और शायद उनका टाइम भी काफी ज्यादा हो गया दीदी, 12:30 हो गए वहां पे प्रभु जी के। जी जी आगे प्रभु जी, आगे प्रभु जी दिख रहा है जॉइंट। दीदी एंड करें क्या फिर? आई थिंक गेस्ट लोग ड्रॉप भी कर रहे हैं कॉल को। जी दीदी, एंड ही कर देते हैं। जो भी आप सबके क्वेश्चन हो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, प्रभु जी आंसर कर देंगे, या दीदी हाँ आंसर। हाँ दीदी, वो सही रहेगा। प्रभु जी का भी लेट हो गया ना काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दीदी। माता जी आप कुछ कह रहे थे, एक बार आप वो हाँ कंप्लीट कर प्रभु दीजिए। जी, मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि आप कभी कभी किसी को प्रीच करते हैं तो वो लोग डिवोटीज नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है आपका। तो वैसे तो वो डिवोटीज नहीं है तो वो अपराध नहीं होगा, वो पाप हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी आपको डिवोटीज के प्रति बोलना चाह रहे थे। ऐसे तो हमको सबका रिस्पेक्ट करना ही है, उन्होंने ये बोला ही है, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल। जो मुश्किल है उसके लिए हमें टॉलरेंट बनना है, लेकिन खास तौर से हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वैष्णवास के प्रति, डिवोटीज के प्रति। चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के हो, इस्कॉन के हो या किसी गौड़िया मठ के हो, हमें उनके प्रति बिल्कुल अपराध नहीं करना है। वो मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि अभी एक तिथि गई है, कौन सी थी वो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अजामिल के ऊपर एक पास टाइम हमने पढ़ा था गुरुदेव की वेबसाइट से, तो उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि अजामिल ने बहुत ज्यादा पाप किए थे, अनगिनत, ऐसा कोई भी पाप नहीं था उसने नहीं किया था, लेकिन उसने अपराध नहीं किए थे किसी वैष्णव के प्रति। दैट इज वाई जैसे ही उसे हमने पुत्र का नाम नारायण रखा, उसे बहुत सारे पाप नष्ट हो गए। एंड व्हेन ही चैंटेड आल्सो नारायण, जब वो प्राण छोड़ रहा था तब भी विष्णु दूत आ गए उसको बचाने के लिए। तो उस जामिल का केस बहुत यूनिक सा है, उसके अपराध नहीं थे, ऑफेंस नहीं थे, सिन थे,
तो हम लोगों से ऑफेंस हो जाते हैं। ऑफेंस मतलब जो अपराध वैष्णवास के प्रति होते हैं, तो उनका खास तौर से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लाइक प्रभु जी सेड, भक्ति देवी बहुत कोमल है, वो तुरंत भाग जाती है, निकल जाती है हृदय से। फिर आगे प्रभु जी। जी हरी बोल दीदी, आपने बहुत सुंदर बोला। जी आप बोलिए, आप बहुत अच्छा बता रही है। प्रभु जी मैं यही बता रही थी इनको, जब ये आप शायद गलती से ड्रॉप आउट हो गए थे नेटवर्क की वजह से, जी जी कि ये बता रहे थे प्रभु जी, उत्कर्ष प्रभु जी, कि वो प्रीचिंग जब करते हैं तो उनके आर्गुमेंट्स हो जाते हैं किसी से। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि वो लोग तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट डिवोटीज। हाँ, उनके प्रति भी हमें सम्मान पूरा रखना है, हमें लैंग्वेज रूड नहीं करनी है, क्रूड नहीं करनी है अपनी, पर टुवर्ड्स वैष्णवस हमें बहुत ज्यादा सतर्क होके रहना है। चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के हो, इस्कॉन के या किसी गौड़िया मठ के, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनके प्रति कोई अपराध ना करें। बिकॉज जी लाइक यू सेड, भक्ति देवी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है, जी तो जी वो इसी निकल के प्रति केंद्रित करें। बहुत बहुत हाँ अच्छा बताया आपने दीदी। देखिए एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, शायद आपने ऑलरेडी बता दी हो। वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हम प्रीच करना चाहते हैं या प्रचार करना चाहते हैं, तो जो प्रचार का सबसे इफेक्टिव जो मीडियम है वो हमारा आचरण ही है, हमारे शब्द नहीं। हमारा आचरण जो है दैट वर्क्स सो मच बेटर देन द डायलॉग्स दैट वी आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग ना। हमारा जो आचरण है उसी से लोगों को अच्छा लगता है हमारे साथ रहना, हमारे साथ सीखना, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानना। कई बार ऐसा होता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरा, मुझे जब मान लीजिए जब किसी को कुछ ना आता और उसको कुछ लोग आ जाएं तो सोचते हैं मैं जहां भी जाऊं संस्कृत बोलूं धुआंधार और लोगों को इम्प्रेस कर दूं। लेकिन उससे लोग इम्प्रेस तो हो रहे हैं, लेकिन वो कोई लाभ नहीं हो रहा ना किसी को। जी लाभ कब होगा? जब आप अपने आचरण के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ये लगेगा कि ये व्यक्ति जो है वो सिंसियरली मेरे लिए अच्छा है, वो मेरा कोई अनिष्ट नहीं चाहता, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी बेहतर ये। अभी हमने एक मूवी है जो समझिए हम हर 1-2 महीने में घर में चला के देख ही लेते हैं, वो स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद पे बनी है, योर एवर वेल विशर। तो उसका टाइटल ही यही है, योर एवर वेल विशर। इसका मतलब है हमेशा के लिए आपका शुभ चिंतक। तो जब हम लोगों को ये अपने आचरण के थ्रू ये समझा पाएंगे कि हम उनके शुभ चिंतक हैं और उसके बदले में हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा प्रचार हो गया। फिर हमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बोलने की बात तो बहुत कम आती है। एक प्रोवर्ब है, अंग्रेजी में कहावत है, वो ये कहते हैं कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू स्पीक। तो हमारा जो आचरण है वो अगर हम उसको एक भक्त की तरफ उसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे हम धीरे धीरे, और ये प्रैक्टिस से होगा, ये पहले दिन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हम गलती करके ही सीखते हैं, है ना। और मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, आज भी कर ही रहा हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है जब इतने सारे डिवोटी सब एक साथ मिल बैठकर अपनी अपनी गलतियां शेयर करते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि अरे मेरे भाई ने ये गलती कर ली है तो ये गलती से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं वो गलती नहीं करूंगा। मेरे भाई ने एक चीज की, उससे उसको जो है प्रचार में बड़ी सफलता मिली, उसका जो आचरण है वो ऐसा है कि वो लोकप्रिय हो गया है। लोकप्रिय तो हुई गया है क्योंकि वो लोगों का शुभचिंतक है। आज के इस संसार में कोई किसी का शुभचिंतक, कोई किसी को शुभचिंतक मानने को तैयार ही नहीं है। सब लोगों को जो है एक व्यापार है, कोई किसी के काम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसके वापस काम आएगा। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो जब हम उसको एक ऐसे एनवायरमेंट में we come out as someone who is as rare as hen's teeth, तो लोग सोचेंगे यार ऐसा आदमी क्यों मिलेगा, कहाँ मिलेगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हर एक कोई अपने जीवन का एक पार्ट बनाना चाहेगा कि यार कितना अच्छा आदमी है, जीवन में कहाँ अच्छे आदमी मिलते हैं, लेट्स गो एंड मेक फ्रेंड्स विद हिम, लेट्स गो स्पेंड सम टाइम विद हिम। तो जब ऐसा होने लगता है तो आपका प्रचार हो गया, है ना। तो ये एक चीज ऐड करने की, आप सब तुम मेरे से बेहतर जानते हैं, आपको पहले से पता ही है, लेकिन एक रिवाइज करने के लिए, एक पॉइंट उठाने के लिए, शायद इस चीज से भी किसी को कोई लाभ हो सकता है। तो प्रैक्टिस से आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो हमारे प्रयास से, देखिए हम जो भी प्रयास करेंगे वो आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उन मुश्किल प्रयासों से हमारे गुरुवर खुश हो सकते हैं। ये हमारी इंस्पिरेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे
Guru Varg will be happy with me, and that is such a big prize for anything that we are doing ना. वो इतना बड़ा हमारे लिए पुरस्कार है कि उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो हमें करना चाहिए. आप लोग बताइए अपने एक्सपीरियंस कुछ और आप लोग शेयर करना चाहें. हेलो प्रभु जी, एक्सपीरियंस किसके बारे में? जी, इन्हीं चीजों के बारे में आप कुछ आपस में कुछ साझा करना चाहें जिससे आपको लगे कि दूसरे के साथ शेयर करके उनको भी लाभ होगा. बाकी सब लोग भी एक एक करके सारे बोलिए. अब मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोग एक एक करके इनवाइट कर लीजिए जो भी अभी लोग बचे हुए हैं. हमारी कथा तो खत्म हो गई, लेकिन अब हम एक इनफॉर्मल चिट चैट कर सकते हैं. प्रभु जी मेरे साथ ज्यादातर यही होता है कि मैं किसी से मिलता हूँ ना, तो एक्सपेक्टेड जैसे मैं आगे चाहता हूँ कि हम मिलें या कुछ है, तो यहाँ पे तो यही रहता है कि ड्रिंक्स पे मिलते हैं या ऐसे मिलते हैं. तो प्रभु जी ऐसे वो हम कर नहीं सकते, तो हम कैसे फिर अपने इन्फ्लुएंस में लाएं उनको ताकि वो भी वो सब छोड़े और इन्फ्लुएंस में आकर वो भी स्टार्ट करे. प्रभु जी देखिए मैं तो कुछ हरे कृष्णा. जी, हरे कृष्णा. दीदी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए. जी मैं बोलना चाह रही थी इस पर कि अगर मैंने कथा में सुना था ऐसा कि अगर हम किसी को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं ना, तो वो जब ही प्रकट होती है जब हम उस चीज को फॉलो करते हैं. अगर वो हमारे जीवन में नहीं है तो वो प्रकट नहीं होगी, और अगर वो हमारे जीवन में है तो वो प्रकट होगी. अगर हम किसी से भी, हम गुरु वर्ग से भी शिक्षा लेते हैं ना, तो उनकी वही शिक्षा प्रकट होती है जो वो फॉलो कर रहे होते हैं. सबसे पहले हमें अपने आप को करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप ही दूसरों पर हो जाएंगी. जी, दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया. इसके साथ में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है प्रभु जी, हमें ये जानना है कि जिस प्रकार से हम एक आत्मा है स्वयं, तो ये आत्मा एक यात्रा पे है प्रभु जी. हमारी यात्रा कहाँ तक पहुंची है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या चीज सीख पाएंगे और क्या चीज हम सीख नहीं पाएंगे. वो क्या विषय है जिसमें हमारी रुचि होगी और वो क्या विषय है जिसमें हमारी रुचि नहीं होगी. कई बार आप अपना कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझा ही नहीं पाएंगे. क्यों? वो अपनी यात्रा के उस मोड़ तक नहीं पहुंचा है जहां पे वो इन बातों को समझ पाए, है ना जी. जैसे एक कहावत होती थी कि आप कुत्ते को घी नहीं खिला सकते, है ना. तो ये तो थोड़ा सा इट्स क्रूड वे ऑफ सेइंग थिंग्स, लेकिन आप मतलब समझ गए कि आप किसी यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक. आप किसी को कितना भी समझा लीजिए, अपना पूरा जोर लगा लीजिए, लेकिन अगर उसका समय नहीं आया है तो शायद वो ना समझ पाए. तो उससे आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है. आपका काम यही होना चाहिए कि आपका आचरण इतना अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना कुशल होना चाहिए कि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ, आपके साथ संबंध बनाना जो है वो चाहे, है ना. और आपका व्यवहार जो है वो एक भक्त वाला होगा, तो वो सारी चीजें स्वाभाविक ही चलती चली जाएंगी. अपना प्रयास करते रहिए. याद रखिए कि जो गुरु वर्ग है वो हमारे प्रयास से प्रसन्न होते हैं, रिजल्ट से नहीं, है ना. रिजल्ट तो देने ही उन्होंने रिजल्ट के तो कंट्रोल में हम है ही नहीं. रिजल्ट तो अर्जुन के भी कंट्रोल में नहीं थे, है ना. भगवान ने कहा जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो. अर्जुन ने जो तीर चलाए तो गांडीव से चलाए हुए तीर नहीं थे, वो तो भगवान के निर्देशों का जो पालन किया वही तीर थे. भगवान का हथियार वही था. तो हमें भी केवल प्रयास करने हैं जी. जो रिजल्ट है वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं. जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको किसी भी कारण से अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा. मैं आपके साथ नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है. जी. तो थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम जी. कोई और कुछ और कहना चाहे या फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश कर दें? जी, आई थिंक विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे. तो आप सब लोगों का आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम आप सब लोगों से नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं.
तब तक के लिए हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री हरे राधे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा।